नमस्कार। जिस प्रदेश के भूगर्भ में अनेक खनिज संपदाएं भरे पड़े हुए हैं, पूरे राज्य वन संपदाओं से आच्छादित है। झारखंड प्रदेश के भूगर्भ में कोयला, अभ्रक, तांबा, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, मोरम इत्यादि अनेक खनिज संपदाएं भरे पड़े हुए हैं। उस राज्य के मुखिया तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कवायद करते हैं। कितना हास्यास्पद बात है ना बात सही? वो भी बेरोजगारी भत्ता कितना? 5,000 रुपये सालाना। 5,000 रुपये सालाना का मतलब क्या हुआ? 400 रुपये से कुछ अधिक पर मंथ। अरे भाई, आजकल महंगाई के ज़माने में 400 रुपये में तो महीने भर का चाय पानी भी संभव नहीं हो पाता है। तो 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मतलब 400 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या झारखंड के युवा इतना बेबस हैं कि रोजगार नहीं कर सकते हैं? इतना उनकी हालत खराब है कि 2 पैसे कमा नहीं सकते हैं? या मुख्यमंत्री जी बेबस है? अगर युवाओं के प्रति इतना ही दयालु हैं तो सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता दीजिए ना। यह तो ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार भूख से बिलबिलाता हुआ भिखारी को रोटी के एक आध तो टुकड़े मिल जाते हैं, वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसका मतलब युवाओं को भी एक भिखारी मान बैठे हैं। ये तो ठीक नहीं है, नहीं चलेगा ऐसा। भाई, युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार नहीं दे सक रहे हैं तो चंद पैसे दे करके इन युवाओं के हुनर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को तो रोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा नहीं हैं, क्या उनको जीने का हक नहीं है? उसके लिए क्या सोच रहे हैं? निजी कंपनियों पर 75% आरक्षण देने का दबाव डालने की बात कह रहे हैं। तो निजी कंपनियां पूंजी निवेश कर रही हैं मुनाफा कमाने के लिए, तो जिस विधि से उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा उसका ना उपयोग करेंगे। वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएंगे। उनके पास मैन पावर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, रोजगार देंगे कहाँ से? कितने दिनों तक अपने घर के संपत्ति को बेच बाच कर बेरोजगारी भत्ता देंगे? कितने दिनों तक झारखंड के युवाओं को आप लोग ठगते रहेंगे? भाई देखो, युवा पीढ़ी धीरे धीरे समझ रहा है, उसको पता है कि झारखंड की धरती माता अपने पुत्रों के लिए सभी तरह के संपदाएं संजो कर रखी हुई है, लेकिन इस राज्य के नेतृत्व के अकर्मण्यता के कारण इस प्रदेश के युवक युवतियां बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। भाई देखो, ये राजनीतिक दलों का नीति है। जो सत्ता पक्ष में रहेगा ना, विपक्ष वाले उसको कोसेंगे। अब विपक्ष में जो कोसने वाला था वो सत्ता पक्ष में आ जाता है, तो फिर वो भी वही काम करता है। तो सभी राजनीतिक दल मान लो एक सिक्के के दो पहलू हैं।
भाई देखो, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं तो बस उसी का सपोर्टर हूँ जो झारखंड प्रदेश के जो संपदाएं हैं, चाहे खनिज संपदा हो या वन संपदा हो या मानवीय शक्तियाँ हैं, सबका सदुपयोग करके अधिकतम उपयोग करके इस प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार जो सृजन करेगा और 100% रोजगार देने का जो गारंटी देगा, मैं तो उसी का सपोर्टर हूँ। कोई भी राजनीतिक दल कितना ही क्यों नहीं चिल्लाए, चिखे, एक दूसरे के कोसे, कीचड़ उछाले, मगर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इस व्यवस्था के तहत कोई दूर नहीं कर सकता है। इस सच्चाई को कोई कबूल करे या न करे, मगर हकीकत यही है बंधुओं। आज इस प्रदेश के आम जनता, युवक, युवतियाँ, किसान, मजदूर, सबको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी इसी व्यवस्था से सत्ता पर काबिज होते हैं। और इस व्यवस्था में सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्तासीन होने के लिए आपको मालूम है कि कितना उनको पापड़ बेलना पड़ता है, कितना धन संपत्ति खर्च करना पड़ता है। तो भाई बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, दैट मीन्स वोट को खरीदते हैं। तो जब सत्ता पर आसीन होते हैं तो भैया अपना पूंजी तो सबसे पहले वापस लेंगे ना। इसके साथ साथ अगले इलेक्शन के लिए पूंजी चाहिए, उसकी भी जमा करेंगे, तो रोजगार कहाँ से देंगे। कुछ चंद जो पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं, उनको तो जरूर रोजगार लगाने के लिए रास्ता साफ करते हैं, बदले में भारी भरकम उनको पैसा मिलता है, उसे बेसी क्या कर सकते हैं। तो भाई देखो, व्यवस्था परिवर्तन क्या हो सकता है। और व्यवस्था परिवर्तन में मेरे को जहाँ तक मालूम है, एक ही व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था के तहत अगर काम किया जाए तो 100% रोजगार दिया जा सकता है और सबको रोजगार मिलेगा गारंटी के साथ। तो गरीबी तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी ना, सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे, संपत्ति आ जाएगी, सबको क्रय क्षमता बढ़ जाएगा। अब वह है प्रातिष्ठिक व्यवस्था। प्रौत आधारित जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वही एकमात्र समाधान है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सभी नौजवान, किसान, मजदूर भाइयों, युवक युवतियाँ, सबसे आह्वान है कि आप अधिक से अधिक प्रौत जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका अध्ययन करें। उस प्रातिष्ठिक अर्थव्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम युवा पीढ़ी ही कर सकता है, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता है। इतिहास साक्षी है कि जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव हुआ है, उसमें युवाओं का अहम रोल रहा है। नौजवान, छात्र, युवक, युवतियाँ, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ किस प्रकार आपका शोषण हो रहा है। झारखंड प्रदेश में इतने सारे संसाधन हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं, इसके बावजूद भी सरकारें बेरोजगारी भत्ता देने के कवायद करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो भी इतना कम रुपया, जिसमें कि समझ सकते हैं 400 रुपये पर मंथ क्या होता है, आपका उतना ही कीमत है। तो आगे आना पड़ेगा, बदलाव लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई देखो, मैं किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूँ।
लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है कि युवाओं में जो हुनर है ना, क्षमता है ना, उसको इतना कम करके आंका जाता है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, देने के बाद अपने भिखारी की तरह, बताओ तो इसलिए युवाओं, भाई छात्र छात्राएं जो भी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं, युवक युवतियां मोटिवेट हों। प्रौत का अध्ययन करो, प्रौत में सब समस्या का समाधान है भाई। उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। नमस्कार।